नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जैसा कि आपको पता है, जिन इलाकों में कोई नहीं जाता उस इलाके में हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है, हमारा चैनल और हमारा शो कराची की आवाज़। क्योंकि वो शो सिर्फ एक चैनल या किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं है, ये शो तमाम कराची वालों के लिए। जहाँ किसी के लिए कोई मुश्किल होगी, कोई परेशानी होगी, बल्दियात के हवाले से कोई भी इशू होगा, कराची की आवाज़ और मैं वहाँ मौजूद होंगे। आज मैं मौजूद हूँ लियारी बगदादी में UC6 और मेरे साथ एक अम्मा मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। इनके इलाके का मसला है सीवरेज का निज़ाम इनका इतना शदीद ख़राब है कि यहाँ अपने घर से कोई निकल नहीं सकता। जब यहाँ से घर से अगर निकल के ये मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, मर्द हजरात वज़ू कर के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। यहाँ जो बच्चे हैं वो अगर बाहर निकलते हैं तो वो भी इस गंदगी में अपने पैर गंदे करके वापस घर आते हैं। यहाँ जो फैमिलीज, जो औरतें रह रही हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, किस मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत तकलीफ है बेटा, क्या मजबूरी हम लोग का में बैठ रहा है, हम लोग बीमार होता है। कल मेरा भाई गया नमाज में, गटर का अंदर गिर गया, मेरा लिवासा भी गटर का अंदर हो गया। तो मैं आके गली को अंदर देखो क्या हो रहा है। ऐसा जुल्म नहीं करो। आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई आता नहीं, कभी देखता नहीं है? देखता है, ऐसा देखता है, वापस चले जाएगा, आएगा देखेगा वापस चले जाएगा। हम लोग बहुत तकलीफ है बेटा, ये क्या बात है, क्या गुनाह, क्या कसूर हम लोग ने किया। वोट का वास्ते तुम लोग आता वोट देना, आ जाओ तुम्हारे को वोट हम देगा। अच्छा, बल्दियाती निज़ाम के लिए बल्दियाती इदारा जो एक होता है वो आपके सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो, इस तरह की मुश्किलात हो, उसके लिए वो काम करते हैं, पर आपके इलाके में काम नहीं कर रहे। कोई एक पैगाम उनको देना चाहें? हाँ, पैगाम देना हम लोग का, ये हम लोग बहुत तंग आ गया, क्या मुसीबतें हम लोग का ऊपर आ गया, क्या गुनाह क्या कसूर हम लोग ने किया। ऐसा भी नहीं करो, आएगा वोट लेगा, गद्दे का हार पहनाएगा हम लोग। ठीक है जी, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ ये लोग काफ़ी अरसे से, मतलब कोई 2-4 दिन या 1 महीना नहीं, एक लंबे अरसे से इस प्रॉब्लम को ये लोग फेस कर रहे हैं। महीना है ये पानी आओगा गली का अंदर, तुम तोड़ देखो ये गली है क्या है। शाबाश है, इस लोग को खाएगा, देखेंगे वापस चले जाएंगे, देखेंगे वापस चले जाएंगे। इनसे ऐसे ही होता है। तुम आजा गली का अंदर देख लो। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि इस इलाके में ये सीवरेज का निज़ाम कितने अरसे से ख़राब है? तकरीबन ये 1 साल से ऊपर हो रहा है, 1-1.5 साल से ऊपर हो रहा है। ये मसला पूरे लियारी का मसला, अगर आप एक गली की बात करते हैं ना, मैं आपको तकरीबन पूरे लियारी क्यारी UC में आप चले जाएंगे तो आपको यही मसला, सीवरेज का मसला, पानी का मसला, इसके अलावा एक मजीद सबसे बड़ा मसला हमारे इलाकों में मंशियात का मसला। अच्छा। उसके लिए भी हमारे ताने के जो पुलिस अफसर होते हैं पर मंशियात का मसला लियारी में अब से तो नहीं है, बहुत पहले से, मगर अब कुछ ज़्यादा इनके सरपरस्ती हो रहा है, बाकायदा के तौर पर इनके लोग जो है इनको सरपरस्ती कर हासिल है इनके ऊपर। जो हमारे छोटे छोटे नौजवान जितने भी हैं वो नशे में मतलूब है, जिनको अगर अपने घर के कफील करने के लिए के तालीम से दूर रख के इनको मंशियात की तरफ धकेल जा चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये 1 साल से सूरत हाल है, आप कभी आगे गए, आपने कभी, जिस तरह से एक इदारा होता है किसी भी काम करने के लिए, हमें बल्दियात का अगर इदारा है, वहाँ जो लोग बैठे हैं वो हमारे लिए, हमें फैसिलिटेट करने के लिए, हमें ये मुश्किलात जो अब पेश आ रही है और तकरीबन 1 साल से आप इस मुश्किल में हैं, तो आपको आगे से क्या जवाब मिलता है? मैं आपको ये बताऊँ, मेरा कंप्लेन है कि DMC में ना, जो तकरीबन लाइट के हवाले से तकरीबन 6-4 महीने से ये कंप्लेन मैंने दे चुका हूँ, ये रिसीव भी हो चुका है, मगर सियासी बेसिस के मुताबिक यहाँ काम नहीं होता। यहाँ सिर्फ झंडे की सियासत होते है और इसके अलावा और कुछ करना भी नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्तज़ा आप साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप लियारी के मेन रोडों पे तो घूमते हैं, अगर आप गलियों में आए आप देख ले कि क्या हाल बना के रखा है आपके जो लोग जाले जिस तरह के आपको आगे गाइड करते हैं, इस तरह का कोई हाल नहीं है। हाल बिल्कुल कसारा है, बिल्कुल तबाह है लियारी का। जिस हालात में आप देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा भी होगा कि लियारी का किस तरह का हाल है। मैं ही आपको एक गली दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी बैक साइड पे आप 2-4 गली और मिलेंगे इस तरह के। अच्छा, लियारी वो जगह है जहाँ से आपको बेहतरीन स्पोर्ट्समैन जो हैं वो लियारी से हैं। अगर आप देखें लियारी के जो लोग हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, पर हम लियारी पे हमारी नज़र नहीं जाती। हम लोग यहाँ जो काम है वो
नहीं करते? हम लोग यहाँ आते नहीं है, ना हम लियारी को पूछते हैं, ना लियारी वालों को पूछते हैं। हालांकि कभी भी कोई मसला हुआ है लियारी वाले साथ साथ थे आप लोगों के, पर आज लियारी वालों को इस तरह से पीछे छोड़ दिया गया है जैसे कि ये सौतेले हैं और ये इस शहर के नहीं। इसी तरह मैं और लोगों से भी बात करूंगी, यहाँ काफी सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगी। एक साल बहुत कम अरसा नहीं होता, एक साल बहुत बड़ा अरसा होता है। उस अरसे में इन्होंने अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल से गुजारी। अभी यहाँ खड़ा होना मेरा बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं किस तरह से आई हूँ, स्मेल इतनी ज़्यादा है, बीमार लोग ज़्यादा होते होंगे, जरासीम यहाँ ज़्यादा होते होंगे, हेपेटाइटिस जो है वो गंदगी से होता है। तो यहाँ के लोग किस तरह से अपने आप को बचाते होंगे। आज की कराची की आवाज़ का मकसद ये है कि हमारा एक मैसेज जाए उन इदारों तक, यहाँ का मसला हल होना चाहिए, ये जो मुश्किल इन लोगों को पेश आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब ये सारी चीज़ें आपने कर दी और आप इस तरह से आगे गए और आपने इस तरह से अपनी कंप्लेंट्स की कि ये हमारे इलाके का मसला और तकरीबन एक साल से ये मसला है, तो आए या देखा या वो भी नहीं किया? नहीं मैम, इस तरह का कोई काम नहीं होता। अभी गुज़िश्ता चंद दिन पहले आपने देखा था कि MPA सईद अब्दुल रशीद ने जिस तरह के वाटर बोर्ड के एक्सचेंज को जो बंद करके लॉकअप, उसके बाद कुछ 2 गलियों में जो काम होने थे हो गए, उसके अलावा दोबारा से ये सो गए। अभी इस तरह का इक़्तिदार ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है रोडों पे निकल के इनके दफ्तरों को घेरा कर ले, इनके ऊपर धरने दे। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करते। इनका मंसूबा ये कि हम 27 फरवरी को जाना है मैं इस्लामाबाद। आप पहले अपने घर का तो हिफाजत करें, अपने घर का आलवाल तो पूछ ले, यहाँ लोगों से आके पूछ ले। आपके घर में डकैतियाँ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। मंशियात का मसला, गटर का मसला, सैरवेज का मसला, पानी का मसला, हर तरह के मसले से दो चार हैं। यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं। अभी आप किसी से भी पूछेंगे ना तो आपको बोलेंगे हम किसी को वोट नहीं देंगे। क्यों? हमारे पास 30 सालों से हमारे पास कोई क़यादत आया नहीं। जो आए डिफेंस से आए, यहाँ से आए, जेब भर के चले गए। यहाँ से जो कंगले होते थे अभी करोड़पति मिल रहे हैं आपको। जो आप सबको पता भी है किस तरह का सियासत होता है। लियारी के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। 30 साल हमें गैंगवारी की इज्जत में डाल के जिस तरह नौजवानों को बर्बाद करके, अगर यहाँ का लियारी का कोई भी नौजवान बाहर कहीं जाता है नौकरी के लिए तो उनको यही स्टैम्प लगा दिया कि आप गैंगवार हो। जिस तरीके से जो हालत है, यानी आप रोजगार नहीं दोगे। मसला ये कि किसी, हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन जो हैं वो लियारी से हैं। आप अगर पॉजिटिव बात करें लियारी के लिए तो लियारी का एक ये फेस भी लोगों को दिखाएं। इंटरनेशनल, इसी गली में इंटरनेशनल बॉक्सर है, इसी गली में आगे रहते हैं एक इंटरनेशनल बॉक्सर आपके सामने, मजीद बॉक्सर। ये लियारी के टैलेंट है। इनको जो है हमें जिस तरह इनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होना होता, कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है। सिर्फ इस्तेमाल करना है और कुछ करना नहीं है। बस इसी तरह का काम लेना है। सियासत के दौर पे आना है। उसके बाद आपको 5 साल, अभी तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन होने वाला है। ये लियारी में दोबारा अपग्रेड हो गए। फिर 5 साल बाद आपको इंशाल्लाह कहीं नज़र नहीं आएंगे। जो डिफेंस के होंगे वो डिफेंस चले जाएंगे, जो कहीं से भी आए वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर जो मुर्तज़ा वहाब हैं हमारे कराची के, आपको क्या लगता है क्या उनको लियारी की सूरत हाल प्रॉपर बताई नहीं जाती है? आप यकीन करो, कसम से ये मस्जिद है मेरे सामने ना। अभी चंद दिनों पहले एडमिनिस्ट्रेशन मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पर आए थे चाकीवाड़ा रोड के हवाले से। लोगों ने बताया कि आप चाकीवाड़ा रोड बना दो। वो कहते कि आप पहले जिए भुट्टो का नारा बनाओ, हम कल से स्टार्ट करेंगे। ये सियासी इंतकाम हो रहा है यहाँ। तो सिर्फ अब लोगों को, जमहूरियत तो सबका हक है ना। हमारा जिसको दिल चाहे हम उसको वोट दे सकते हैं, जिससे हम जाए जिस तरह का वोट दें, हमारी अपनी मर्जी होती है। जो लोगों को सहूलत देंगे, फ़ायदा देंगे, लोग उन्हीं को वोट देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कहीं ना जाइएगा, मैं अभी आगे जाऊंगी। काफ़ी सारे यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगी। और अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस टाइम मेरे पास मौजूद हैं इंटरनेशनल बॉक्सर अब्दुल मजीद साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआ करो बेटा, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? सब खैरियत है? खुश हो मेरा शहजादा? अब देखो, ये मस्जिद से अभी आया हूँ, ठीक है? यही रास्ता है हमारा। अल्लाह ताला आप लोगों को इज्जत दे, पाके परवरदिगार। अब
हम लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं पर से बड़े हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी गलियों से रात को हम लोग दिन को ट्रेनिंग करते हुए जाते थे, आते थे। जब से ये मसला हुआ है, जब से ये जरदारी आया है जी। हमारे इन गलियों का हालात ऐसा है जैसा कि अल्लाह के हवाले किया हुआ इन्होंने हम लोगों को। कब से आया है जरदारी? जरदारी जब से आया है, मतलब कोई 1 साल तो नहीं हुआ ना उनको? बाद मकसद बेनज़ीर के बाद, बेनज़ीर ने जैसा अल्लाह ताला ने बेनज़ीर के बाद इसको इज्जत जैसा दिया है, उसके बाद हम लोग कराची वालों का हाल पुरसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि हम लोग का गाड़ी चल रहा है, चलता रहेगा। इनको इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे, बात करेंगे हम लोग, इंशाल्लाह इनको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, साफ बात है। अच्छा, ये हमारा हालत। सपोर्ट ना करने की वजह ये है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया आपके कोई लिए? काम नहीं किया बाबा। मुर्तजा बाप को देखो, आया उस दिन, बच्चे भेजे, सारा कैमरा मेमरा लेके आए, सारा देख के गए, वीडियो बना के गए। हमारे गली की हालत देखो, इस गली की नहीं, यहाँ से निकलो जहाँ जाओगे आपको सब तरफ पानी पानी मिलेगा। ठीक, सब तरफ गटर का लेन बिछा हुआ है, ऐसा जैसा कि रोड के ऊपर से गटर का लेन बिछा हुआ है। ठीक है जी, अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं अब आगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुर्तज़ा वहाब साहब का इंटरव्यू भी करने जाऊंगी और मैं लियारी के लिए उस इंटरव्यू में ज़रूर बात करूंगी कि आपके पीपल्स पार्टी के चाहने वाले यहाँ मौजूद थे, आज वो आपसे नाराज़ हैं। इस तरफ थोड़ी सी नज़र करें, इन लोगों को थोड़ा सा आसानी की तरफ लेके जाए। बेनज़ीर को हम लोग ने लाया है, हम लोग ने अपना बेन बना के लाया है। यहाँ पर जो इस्तकबाल हुआ है बेनज़ीर का, हमसे पूछो, जरदारी को भी क्या पता नहीं है इसके मामले में। तो बिलावल पैदा हुआ, कौन गया था अस्पताल में? हम लोग गए थे। आज हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम लोग भूल गए, हम लोग भूल गए बेनज़ीर के बाद। लेकिन अल्लाह पाक इज्जत देगा। अगर बिलावल भुट्टो, ये बात अच्छा हुआ आपने मुझसे वरी दोबारा पूछा, बिलावल भुट्टो, अल्लाह ताला आपको इज्जत देवे और देगा, लेकिन एक शर्त पे, उस शर्त पे देगा जब भी आप अपने माँ के कातलों को ढूंढोगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये आपके जो एरिया की सूरत हाल है, बल्कि आपकी गली की, और गेट से भी अगर आप अंदर जाएं तो गेट के सामने इतना कचरा, इतना गंद, कीचड़, पानी, गटर का पानी, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बल्दियाती इदारों को कोई एक मैसेज देना चाहेंगी? मैं क्या मैसेज देना चाहूँगी, मैंने इनको एप्लीकेशन दिए और दरखास्तें इतनी सारी दी हैं कि आए, और ख़ुद बाकायदा काउंसलर साहब आए, यहाँ पर नाजिम है, यहाँ पर बड़े जो हैं उनके, वो सब आकर देख के गए। और जमादारों को मैं कहती हूँ कि यहाँ आकर आप सफाई कर जाएं। ये घर टूट गया था, इसका सारा मलबा इसके अंदर चला गया है, इसकी वजह से सारे गली वालों को परेशानी हो रही है। मलबे रखे हुए, आ ही नहीं रहे, देख के चले जाते। जमादारों को मैं कहती हूँ, वो कहते हैं कि यहाँ पर हम 2 जनों का काम नहीं है, बल्कि 6 आयर हुए थे, उनमें से सिर्फ 2 आकर काम कर रहे हैं, और बाकी 6 के जो पैसे हैं वो बड़े खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। और जो 4 के पैसे वो खा रहे हैं, 2 पूरे एरिया में सिर्फ 2 जमादार हैं, वो बेचारे क्या करें, मुश्किल है। और ये सब गटर का पानी, यहाँ पर नमाजी आपने देखा होगा, कोने में मस्जिद है, कादरी मस्जिद हमारी, बच्चे हमारे मदरसे जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बुजुर्ग यहाँ से कितनी दफा यहाँ पर पत्थरों से टकरा कर, कीचड़ों से यहाँ पर गिर चुके हैं। और हमारे घर के अंदर, क्योंकि सबके घर तो ना बिल्डिंग या बंगले यहाँ पर सारे इस एक ही तरह से, और घर के अंदर पानी जा रहा है सारा हमारा गटरों का। गटर नीचे है सबके, गटर ऊपर नहीं है। अब ये मलबे तक कितना कहा है, पूरे मोहल्ले वालों ने कहा है, बच्चों ने कहा है, हमारे खुद के बच्चे भी गए, मैं खुद गई हूँ। यहाँ आकर सर्वे करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, 2 दिन जाएंगे, उनके बाद फिर आएंगे नहीं। हाँ, आ रहे, हमने आपकी दरखास्त आगे दी है, लेकिन कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता, खैर खबर, कोई पुरसान हाल नहीं। मैं तो ये कहती हूँ, इस गली का नाम ही लावारिस गली ही रख लो, कोई सरपरस्त नहीं है यहाँ पर। हाँ, आएंगे, वोट लेंगे, वोट दो, वोट हमें दो, कोई भी आएगा, लेकिन अब तो इस दफा तो किसी को वोट भी नहीं देना है। मतलब किसी को नहीं देना, या हाँ, ना गैस है यहाँ पर, ना पानी की लाइन, ना सेवरेज। आप देख रही हैं अपने आंखों से, ये तकरीबन ये घर जो टूटा हुआ है, इसका मलबा कितने महीनों से यहाँ रखा हुआ था, और उसकी वजह से बिजली कट गई थी। अच्छा। पानी, हाँ, बिजली कट गई थी। ये मोहल्ले वाले कितने परेशान थे, मलबा उठाने वाला कोई नहीं था। दोनों के आपस की लड़ाई में केडीए वाले कह रहे हैं वो उठाएं, वो कह रहे हैं कि ये उठाएं, जिनका घर है वो उठाएं। अब वो बीच में से मलबे, ये देखें अभी भी पड़े हुए हैं, ये कितनी तकलीफ हो रही है, घर टूटा हुआ है, उसकी वजह से गटर बंद है हमारे, ये पूरी लाइन। और जो
उनके हैं सरपरस्त जो हैं आपस में, जिनके जो बड़े हैं वो अपना आकर अपना काम करके चले जाते हैं। उनकी गलियां साफ सुथरी हैं, उनकी गलियां बन भी रही हैं और उनकी गलियों में ये लग भी रहा है। जब हमारी बारी आती है पता है क्या कहते हैं? बजट खत्म हो गया। हमारी बारी आती है, हमारी गली की बारी आती है, बजट खत्म हो गया, बजट आएगा। अरे बजट खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों की नीयतें बदल गई है। हमारी गली के जो बजट आता है वो पैसे आप लोगों की जेब में जाते हैं, ऊपर से नीचे तक सबके जेबों में जा रहे हैं। हमारे गरीबों का, हम अगर एक साबुन भी खरीदते हैं ना वो भी टैक्स हम दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। एक अगर हमारे बच्चे चॉकलेट भी खाते हैं ना तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये हमारे सेवरेज में हो खर्च, हमारे गैस में हो खर्च। और ये अगर टीवी है या नहीं है, लेकिन हमारे बिजली के बिलों में टीवी का भी, लेसन के भी पैसे आ रहे हैं, तो ये क्या है? आप उनको वहां जाकर बोलते नहीं है, बड़ों को उनको पकड़ते नहीं है, जो भी हो मसला हो। आप सूबाई हुकूमत को, जो कि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? उनसे तो इतनी नाराजगी है कि उनको तो मैं बिल्कुल ही, मतलब उनसे तो मैं खफा हूँ। हालांकि हमारे एरिया के हैं, यहीं के सरपरस्त हैं, शुरू से यहीं से वोट जीतते आ रहे हैं। वो उन्होंने तो अपना यही कहा था कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, सब बच्चे उसी का नारा लगाते, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अगर नवाज शरीफ बैठा हुआ था तो उन्होंने कम से कम पंजाब के लिए तो किया। उनकी गलियां देखो साफ हैं, उनके रोड देखो साफ हैं, लेकिन ये लियारी का जरदारी हो, चाहे बेनजीर भुट्टो का ये बेटा जो आ रहा है, पीपल्स पार्टी वाले हैं, जितने भी हैं सारे मालखोर खाऊ बैठे हुए हैं, जितने भी हैं हरामखोर, ऊपर से नीचे तक सब हरामखोर है, सब खा रहे हैं। उनकी जेबों में, यहाँ तक कि जमादारों के पैसे भी उनकी जेब में। शर्म नहीं आती उनको? ये अपने ही रियाया के पैसे खाते हुए ये क्या बनाएंगे? लियारी का हाल तो देखो, हर एक दो गली छोड़ के आप देखेंगे सबके घर भरे हुए हैं। मेरे खुद का वॉशरूम सारा भरा हुआ है। अब क्या किया जाए बताएं? यहाँ से यहाँ कोई गुजर नहीं सकता, कोई मेहमान नहीं आ सकता, यहाँ से गुजरने वाले हमें कोसते हैं। अरे ये लोग कैसे बैठे हुए मच्छरों में, ये लोग कैसे बैठे हुए जरासीमों में? ये हमारा तो कसूर नहीं है ना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो तंग है सब, खास तौर पर मैं तो इस गली से नाला हूँ, यहाँ तक कि अपने घर मैंने इतने प्यार से बनाया था, अब मेरा जी चाहता है कि इसको भी बेच के यहाँ से चली जाऊँ। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर नवाज शरीफ की बात की जाती है, पंजाब को उन्होंने बना दिया, और अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाती है तो कराची को क्या बनाया, और कराची का पीपल्स पार्टी का जो गढ़ था लियारी, अगर आप आके लियारी का हाल देखें और उसके बाद लियारी वाले जो मैसेज दे रहे हैं, जो उनके अल्फाज हैं, आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फेवर में हैं और उसके बाद भी आप इस हाल में रह रहे हैं तो ये आपके साथ नहीं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। बाबा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितने अरसे से ये बदबूदार गंदा पानी, ये कीचड़, ये गटर की सूरत हाल और ये गली की सूरत हाल के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं इस इलाके में। 1 साल हो गया इसको, 1 साल ये हम लोग का हालत खराब, बच्चे लोग का पाँव फटता है इसके अंदर, फिर भी वो घर में आके, एक तो पानी नहीं है इस गली इस इलाके में, पीने का पानी नहीं है, हम लोग धूल से पानी भर के आते हैं। अच्छा। और दूसरा इस इलाके में पानी नहीं है पीने का। और दूसरा जो है ये गटर लेन, हमारी जो गटर लेन है उसको 1 साल हो गया, खोल के जाते हैं मगर मिट्टी नहीं निकालते बंगी लोग, वो आता ही नहीं है वंजी वाला, खाली चीख मारता है, बता बात करो, बता जाओ मेरे साहब को बोलो। उधर भी 4 जने उसके पास बैठे हुए हैं, कोई ठुस कर दे हमारे जैसे को, कौन घर का खर्चा भरेगा भाई, कौन देगा? और दूसरा ये इलाका जो है बगदादी, ये पीपल पार्टी का अपना उसका दखन है, और पीपल पार्टी ने तो जैसे हार गया, अब पीपल पार्टी के जगह में ये तहरीक इंसाफ आया, तहरीक इंसाफ को चाहिए इस इलाके को साफ करावे ना। तहरीक इंसाफ ने क्या काम किया आपके लिए? कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया तहरीक इंसाफ ने, किसी को नौकरी पर नहीं लगाया, सारे बच्चे हमारे ऐसे घूम रहे हैं।
नौकरी पर नहीं लगाया। हमारी नौकरी किसी को भी नहीं दिया बच्चों को। हमारे बच्चे हैं वो जाते हैं मजदूरी करते हैं आते हैं। ठीक। और दूसरा ये है इमरान खान को चाहिए हमारे लियारी के अंदर जो तुमको ये शकुर शाद आया है ना, तुम्हारा शकुर शाद कहाँ आता है? इधर आता ही नहीं शकुर शाद। शकुर शाद तो इधर आता भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपके तो गेट के आगे इतनी शदीद गंदगी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, आप लोगों को बेसहारा करके ऐसा छोड़ा हुआ है। बल्दियाती इदारों के लिए कुछ, उस इदारे के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिनको आपको ये फैसिलिटीज देनी चाहिए? पूरे सामने हम लोग पूरे 1 साल हो गए इस घर में, बच्चे रोज बीमार किधर से लावे रोज पूरे घर में पानी आता है हम लोग के घर पे। भी नहीं है हमारे पास, गैस भी नहीं है आपके पास? हाँ गैस भी नहीं है। ये पानी हमारे घर में आता है, ये गंदा पानी, ये कचरा, हमारा बच्चा बीमार नहीं होएगा। छोटे छोटे बच्चे हम लोग के पास भी इतने ऐसा नहीं करे, रोज आते भंगी ऐसा ही बस खोल के चले जाते, ऐसा नहीं बोलते कि हम लोग सही तरह खोल के। नहीं, पर ये भंगियों का काम तो नहीं है, ये आपकी तो लाइनें नहीं डलनी चाहिए। नई लाइनें डलेंगी तो आपका मसला हल होगा ना। नई लाइनें तो भंगी खुद अपने तौर पे नहीं डालेगा, ये तो आगे से जब उसको पैसा मिलेगा, फंड आपके लिए जारी होगा, जो कि कहा जाता है कि फंड तो है ही नहीं, कराची की आवाम के लिए फंड नहीं है। कराची की आवाम आपको वोट देगी, कराची की आवाम आपके साथ खड़ी है, कराची की आवाम यहाँ पे सड़कों पे मर जाती है, कराची की आवाम हर जगह आपके साथ है, पर कराची की आवाम के लिए फंड यहाँ पे मौजूद नहीं होता और कराची की आवाम इस तरह गटर और इस कीचड़ में अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे अभी रोजाना दवाई लो तो बच्चे सही है, नहीं तो ये गटर भरा है, जब भी देखो भरा ही है। अभी तो ये थोड़ा पानी जाता है, कल तो पूरा भरा हुआ था। तो ये घर में भी पानी आता है? गटर घर में भी पानी आता है, हाँ ये पूरा गटर है ना, पानी नहीं आता है। और एक पूरा 2 महीने हो गए गैस भी नहीं है, रोजाना बाहर से लकड़ियां लेके हम लोग देखिए आंखों का क्या हाल हो गए, लकड़ियां भी जलाते हैं, लकड़ियों में मेरी आंखें दोनों खराब हो गई। ठीक है। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि ये काफ़ी टाइम से ये एक मसला है जो कि हल नहीं हो रहा। अक्सर जब ये ज़्यादा भर जाता है तो ये घर में भी पानी आता है। और ये भाई मेरे साथ मौजूद है, ज़रा मैं इनसे पूछूंगी इनके इलाके की सूरत हाल। पैदाइश इसी इलाके की है? जी जी मेरे। ये बताएं कि पहले का लियारी और अब के लियारी में कुछ फ़र्क है या पहले भी यही सूरत हाल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू तो अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत रहम वाला है, क्योंकि हम जो है ना बचपन से छोटे बड़े यहाँ ही हुए हैं, क्योंकि हमें जो है ना अगर हर चीज़ की सहूलत मिलती तो हम कोई भी आवाम यहाँ से बाहर नहीं निकलती, पहली बात। दूसरी बात ये पानी का और सेवरेज का सिस्टम, क्योंकि अगर आप लोग करवा देते हो तो फिर ये करवाने के बाद फिर हाल क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि हर बंदा जो है ना अपने घरों के अंदर उलझनों के अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि वो अपने काम की टेंशन लेवे या सेवरेज की टेंशन लेवे या पानी की टेंशन लेवे या गैस की टेंशन लेवे। क्योंकि ऑलरेडी 2-2 फीट 3-3 फीट पानी जो है मैं खुद निकालता हूँ अपने कमरे से, क्योंकि मैं खुद बेजार हो गया हूँ। अच्छा, अंदर पानी आता है वो गटर का? आता है मैडम, आपको मैंने वीडियो भी शायद आपने भरी होगी, आप अंदर देख लेते तो आप वाकई बोलते थे आपके भाई बिल्कुल सही करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखो हमें जो है ना पार्टी से, कोई पार्टी से मुझे किसी से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जो है ना सिर्फ ताउन उसके लिए करते हैं कि हमारे पास मस्जिद है, मदरसे हैं, क्योंकि अल्लाह ऊपर है, नीचे हम गुनहगार बंदे हैं, खुली बात है। हमें किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टी की बात है, क्योंकि अगर बोलते हैं पीपल्स पार्टी ने ये करवा दिया, वो कर दिया, उसके पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि अगर 3-3 4-4 फीट के गटर होंगे, सेवरेज का सिस्टम तो मुझे बताओ कहाँ हल होगा? क्योंकि अगर स्वीपर आप फिर बल्दियाती इदारों के लिए क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देखो मुझे जो ना इस वक्त किसी का भी नहीं देना, मुझे सिर्फ इसलिए अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो इस वक्त, अगर आप लोग ने ये कर लिया तो वाकई ये सारी जितनी भी गली में ना आवाम आपको वाकई वेलकम करेगी हमेशा हमेशा के लिए, अगर ये मसला हल हुआ तो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये आपकी गली में इतना कीचड़, इतनी गंदगी है, इतनी मुश्किल है, किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे हैं? मतलब बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही है। यूँ समझो कि हम जिंदा होके भी जिंदा नहीं है। घर मच्छरों से भरे हुए हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं जाते हैं, छोटे बच्चे कीचड़ में गिरते हैं। अभी जब भी गली में काम करवाना होता है हम पूरी गली मिल के पैसे निकालते हैं। आखिर कब तक हम करवाएंगे? हुकूमत सो रही है। मतलब आपको अपने पैसे, अपनी मदद आपके तहत अपने गटर साफ करवाने पड़ते हैं? कोई आपको हुकूमत की सतह पे बल्दियाती निज़ाम जो एक सिस्टम है, आपको कुछ भी वहाँ से नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा, वो सिर्फ अपनी तिजोरियां भर रहे जो बैठे हुए नामी गिरामी। अब यहाँ पे इन लोगों ने पीपी के इतने बड़े बड़े झंडे लगाए हैं, वो पीपी के झंडे लगाने वाले आके तो देखें बिलावल ये सब के लियारी का हाल किया है। वोट लेने के लिए तो जल्दी आ जाएंगे, लियारी गटर बना के रखा हुआ है लियारी को, दूसरे इलाके जाके देखो
ये लियारी का कौन है वारिस? बस पैसों के हैं ये लोग, तिजोरियां भरने के लिए। बाकी सब लोग गए बाहर में, इनको अपनी तिजोरियां भरनी और कुछ नहीं है। और यहाँ पे तो हम लोग सारे पीपी के झंडे उठा के ना गटर में डालेंगे। हम तो ये दुआ करते हैं कि पीपी है उससे पहले यहाँ लियारी में मौत आ जाए सबको। समझो वो आई मौत लेकर आई। ये गंदगी, हर गली में गंदगी, हर गली में गंदगी। इतने बच्चे नहीं मानते, वो तो गिरते हैं। सुबह मेरी पोती यूनिफॉर्म पहन के जा रही है, कीचड़ में जाकर उसका पाँव फिसला गिर गई। ये कौन है इसका जिम्मेदार? हुकूमत है। कौन है हुकूमत? जब वोट लेना होता है तब तो बड़े मीठे बनते हैं। हम ये जब भी इलेक्शन होते हैं, वोट का टाइम आता है, तो आपसे किस तरह के वादे किए जाते हैं? आपके इलाके में आते हैं, क्या बात करते हैं? हर सहूलत दी जाएगी, पानी की सहूलत होगी, सारा दिन बिजली नहीं होती, गैस नहीं है। कितने महीनों से गैस के बिल बहुत आ रहे हैं, बिजली सारा दिन नहीं होती। पानी गटर वाला आ रहा है, इतना गटर वाला पानी आ रहा है कि बस जी। क्या बताएं हम, ये बताओ। जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके की ये सूरत हाल है और 1 साल से ये सूरत हाल है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं, वोट मांगने आते हैं और उसके बाद आपसे वादे करके जाते हैं और वो वादे जो वफा नहीं होते वफा, क्योंकि बच्चे आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाता। अब इतनी मुश्किल से हम निकलते, बाहर घर में ही बैठे होते, रास्ता नहीं होता चलने का। अच्छा, कभी कहीं जाना होता है या कोई बड़ा त्यौहार आ जाता है, अब जैसे कि आगे रमज़ान आने वाले हैं और ये सूरत हाल है, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि रमज़ान तो इबादत का दिन है, यहाँ पे मस्जिदें भी हैं, सारी चीज़ें हैं, और किस तरह से लोग अपना वो जो त्यौहार है, जो एक रमज़ान है, वो किस तरह से गुजारते हैं इस सूरत हाल? जैसे साल कर लेते, क्या करें, अब ये गुजारा नहीं होता। आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्डिंग देखो कि बच्चे भी यहाँ कितने गिर गए, बेचारे को चोट लगी है, किसी को क्या है, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, आने जाने बुढ़ी हो जाते हैं, वो भी गिर जाते बेचारी। आने का रास्ता जाने को ये गली करा है सही, गटर जगह भरा हुआ, वहाँ तक पूरा भरा, पूरा 2-3 महीने तक भरे होते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, हमारा कराची की आवाज़, और मैं मौजूद थी लियारी के इलाके में। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, मैंने औरतों से भी बात की, यहाँ के लोगों से बात की, फिर मैंने खुद सूरत हाल जब देखी गलियों की, किस तरह से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इतनी मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पे। आज शो करने का मकसद ही यही था कि इनका मसला स्क्रीन पे दिखाना और उन लोगों तक ये मसला पहुंचाना जो लोग इस मसले पे काम कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।